कभी कभी जीवन हमें ऐसे विरोधाभासों के सामने खड़ा कर देता है जो हमारी पूरी सोच को हिला देते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। यह वाक्य इतना गहराई से हमारी चेतना में बसा है कि हम बिना सोचे समझे दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलता जाता है? यही है प्रयास का विरोधाभास। सोचिए, जब आप बिस्तर पर लेटे नींद लाने की कोशिश करते हैं तो नींद आती है क्या? जितना ज्यादा आप खुद को मजबूर करेंगे सोने के लिए, उतनी ही आंखें खुली रह जाती हैं। ठीक उसी तरह जब हम किसी को जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करते हैं तो हंसी नहीं आती, बल्कि उल्टा असहजता पैदा होती है। जीवन के कई पहलू ऐसे ही हैं। जितना ज्यादा हम कसकर पकड़ना चाहते हैं उतना ही वह रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक तेज बहती नदी में तैर रहे हैं। समाज ने आपको सिखाया है कि असली ताकत है धारा के खिलाफ तैरना। आप जोर लगाते हैं, हाथ पांव मारते हैं, सांस फूलती है, शरीर थककर चूर हो जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आप न कहीं आगे बढ़े, न ही किनारे तक पहुंचे, सिर्फ दर्द और थकान मिली। फिर हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच यह है कि शायद पूरा युद्ध ही गलत था। नदी के साथ बहना हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि असली बुद्धिमानी है लय में चलना, लड़ाई में नहीं। आधुनिक समाज ने हमें मशीन बना दिया है। यहां ठहरना अपराध है, संतोष पाप है। आप लगातार सुनते हैं, कुछ बड़ा करो और मेहनत करो और ऊंचा चढ़ो। चारों ओर एक शोर है, जैसे जीवन की कोई कीमत तभी है जब आप निरंतर दौड़ते रहें। आत्म सहायता की किताबें और उद्योग अरबों का व्यापार करते हैं, हमें यह समझाते हुए कि हम कभी पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन क्या यह सच है, या यह केवल हमें दौड़ाए रखने का एक जाल है? शायद असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, जब हम यह पहचानते हैं कि समस्या हमारी थकान में नहीं, बल्कि उस दिशा में है जिसमें हम ऊर्जा लगा रहे हैं। जैसे नदी का पानी अपने आप बहता है, वैसे ही जीवन की धारा भी अपनी लय में बह रही है। हम उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही वह हमें चोट पहुंचाएगी। लेकिन जब हम बहाव को स्वीकार कर लेते हैं तो वही नदी हमें सहजता से मंजिल तक ले जाती है। यह ज्ञान हल्का नहीं है। यह आपके दिमाग की हर तार को हिला देगा, क्योंकि यह आपके पूरे विश्वास को चुनौती देता है। हम हमेशा मानते आए कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अगर असली कुंजी मेहनत नहीं बल्कि सहजता हो तो? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम रुक जाएं, सांस लें और जीवन को अपने प्राकृतिक प्रवाह में अनफोल्ड होने दें। यही तो ताओ का रहस्य है। जीवन की धारा से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना। यह समझ शुरुआत है एक ऐसे दृष्टिकोण की जो हमारी सोच और जीने के तरीके को बदल सकता है। और यह तो बस आरंभ है। अगले हिस्से में हम और गहराई से जानेंगे कि यह प्राचीन ज्ञान किस तरह हमारी आधुनिक चिंताओं का समाधान बन सकता है। हजारों साल पहले चीन की धरती पर एक आर्षि हुए, लाओ त्जू। उनका नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन उनका ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना तब था। उन्होंने हमें जिस रहस्य से परिचित कराया उसे ताओ कहा जाता है। ताओ कोई किताब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और न ही कोई मंदिर की मूर्ति है। यह तो वह अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बिना शोर, बिना दावा और बिना प्रयास के चलाती है। जरा ठहर कर सोचिए, आसमान में बादल कैसे तैरते हैं, नदियां कैसे अपने आप बहती रहती हैं, रथुएं कैसे बिना हमारी अनुमति बदले चली आती हैं, बीज मिट्टी में चुपचाप कैसे अंकुरित हो जाता है। इन सब के पीछे कोई अदृश्य लय है, एक प्रवाह है जिसे न हम देख सकते हैं न पकड़ सकते हैं, पर वह हर जगह मौजूद है। वही है ताओ। लाओ त्जू कहते हैं कि जैसे ही हम किसी चीज को नाम देने की कोशिश करते हैं, हम उसे छोटा कर देते हैं, क्योंकि नाम सीमाएं बनाता है, पर ताओ असीम है। यह सब कुछ रचता है, लेकिन किसी चीज पर अधिकार नहीं जताता। यह हर जगह है, पर आंखों से अदृश्य, और यही उसका सौंदर्य है, उसकी रहस्यमय खामोशी। लेकिन इंसान की आदत अलग है। हमें सब कुछ बांधने की, समझने की और नियंत्रित करने की प्यास है।
हम दुनिया को अच्छा और बुरा, सही और गलत जैसे छोटे छोटे डिब्बों में बांट देते हैं और धीरे धीरे हम उस असली प्रवाह से कट जाते हैं। हम लेबल देखते हैं पर वास्तविकता खो देते हैं। जैसे कोई कलाकार 5 ही रंगों तक सीमित हो जाए तो क्या उसकी दृष्टि सचमुच खुली रहेगी? लाओ त्जू कहते हैं 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, 5 ध्वनियां कानों को बहरा कर देती हैं। यानी जब हम चीजों को केवल सीमित श्रेणियों में बांटते हैं तो उनकी असली गहराई से वंचित रह जाते हैं। जरा हमारी आधुनिक दुनिया को देखिए, हर चीज का नाम है, हर अनुभव को श्रेणी में बांधा जाता है। यह सफलता है, यह असफलता है, यह खुशी है, यह दुख है। पर क्या जीवन इतना सरल है? शायद जीवन तो एक निरंतर बहाव है जहां हर पल बदलता है और हर अनुभव किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। जब हम हर चीज पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ देते हैं तभी हम उस रहस्यमय धारा को महसूस करते हैं जिसे लाओ त्जू ने ताओ कहा। शायद यही कारण है कि जब आप पहाड़ों की गोद में बैठते हैं या समुद्र के किनारे लहरों को सुनते हैं तो भीतर एक अजीब शांति उतरती है। उस क्षण में न कोई नाम होता है, न कोई परिभाषा, बस प्रवाह होता है। वही ताओ है, वही जीवन का असली सार है। लाओ त्जू की यह प्राचीन बुद्धि आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन असली शक्ति तो सरेंडर में है, उस धारा में बहने में है जो हमें बिना प्रयास के वहीं ले जाएगी जहां हमें पहुंचना है। और यही तो शुरुआत है उस गूढ़ रहस्य की जिसे ताओवाद कहता है। अभी तो हमने केवल उसके द्वार पर दस्तक दी है। आगे चलकर हम जानेंगे कि यह रहस्य केवल दर्शन नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है जो हमारे संघर्ष, हमारे दुख और हमारी बेचैनियों को गहराई से बदल सकता है। ताओ की गहराइयों में उतरते हुए हम एक ऐसे रहस्य तक पहुंचते हैं जिसने हजारों साल से लोगों को चकित किया है। वू वेई नाम सुनकर लगेगा कि यह शायद कुछ न करने की शिक्षा है, लेकिन असल में यह आलस्य नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जहां हम बिना जोर जबरदस्ती किए सहजता से सही काम अपने आप कर बैठते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी ऊंची दीवार के सामने खड़े होते हैं तो सामान्यतः क्या करते हैं? हम पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही हमें सिखाया गया है, रुकना नहीं, जबरदस्ती रास्ता बनाओ। लेकिन वो वेई हमें कुछ और बताता है। ये कहता है, ताकत खर्च मत करो, दीवार के पास ही कोई दरवाजा है, उसे खोजो। कभी कभी दरवाजा तुरंत दिख जाता है और कभी कभी इंतजार करना पड़ता है जब तक दीवार खुद ही कमजोर होकर गिर ना जाए। यही है वो वेई, सामंजस्य में जीना, न कि संघर्ष में। एलन वॉट्स ने इसे एक सुंदर रूपक से समझाया। उन्होंने कहा, गंदले पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अकेला छोड़ देना। अगर आप लगातार उसे हिलाते रहेंगे तो पानी और गंदा होता जाएगा, लेकिन अगर आप उसे शांत छोड़ दें तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जितना हम जबरन हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं उतनी ही उलझनें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम धैर्य से ठहरते हैं तो वही उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। हमारी आधुनिक दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि बिना भाग दौड़ के कुछ हासिल नहीं होता। हसल कल्चर यानी हर पल दीवार से सिर टकराते रहो, सुबह से रात तक काम, सफलता की दौड़ और फिर भी भीतर खालीपन। लेकिन ताओ की बुद्धि हमें एक अलग मार्ग दिखाती है। ये कहती है, कभी कभी बहाव के साथ चलना ही असली बुद्धिमानी है। जिंदगी में सही मौके दरवाजे की तरह अपने आप खुलेंगे अगर तुम थककर जमीन पर नहीं गिरोगे। आपने देखा होगा कि जीवन के कुछ सबसे अच्छे पल हमारी कोशिशों का परिणाम नहीं होते, जैसे किसी से अचानक मुलाकात होना जो दोस्ती या प्यार में बदल जाती है, या कभी कोई नया विचार बिना जोर डाले अचानक मन में उतर आता है। यही तो वो वेई है, प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ना, जहां कर्म सहजता से घटित होते हैं। सोचिए, अगर हम इस दृष्टिकोण को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार दें तो क्या होगा? काम का बोझ कम महसूस होगा,
क्योंकि हम हर समस्या को धक्का देकर हल करने के बजाय उसका स्वाभाविक रास्ता खोजेंगे। रिश्तों में तनाव घटेगा क्योंकि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे उसके स्वभाव में स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी आत्मा थकान से मुक्त होगी क्योंकि हम हर क्षण जीवन के साथ सामंजस्य में होंगे, न कि उसके खिलाफ। वो वही हमें यह नहीं कहता कि हम निष्क्रिय रहें, यह कहता है तुम्हारा हर काम उतना ही सहज होना चाहिए जितना एक पक्षी का उड़ना, जितना एक फूल का खिलना। न वहां थकावट होती है, न संघर्ष, बस प्रवाह, बस सहजता। यही है न करने की कला, जहां बिना जोर डाले, बिना लड़ाई लड़े काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। और यही कला हमें उस संतुलन तक ले जाती है जहां जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए खुल जाता है। लेकिन यह तो शुरुआत है। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह प्राचीन रहस्य न केवल हमारी व्यक्तिगत शांति को जगाता है बल्कि हमारे काम, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। जीवन में हम जितना ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारी सबसे बड़ी उलझनें अक्सर 3 ही जगह से पैदा होती हैं? पहली, दूसरों को बदलने की जिद। दूसरी, खुशी को एक मंजिल की तरह दौड़कर पाने की कोशिश। और तीसरी, खुद को किसी और जैसा बनाने की होड़। यही 3 प्रयास हैं जो बाहर से आकर्षक लगते हैं पर भीतर से हमें धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने दुनिया को अपनी परिभाषा के अनुसार सुधारने की ठानी, तब उसने अराजकता और हिंसा ही पैदा की। कम्युनिस्ट आंदोलन का सपना था सबके लिए बराबरी, सबके लिए सुख। सुनने में यह कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब इस विचार को जबरदस्ती लागू किया गया तो लाखों लोग पीस दिए गए। अच्छी नीयत भी अगर दूसरों पर थोपी जाए तो वह अत्याचार बन जाती है। यही कारण है कि लाओ, तेजू और जुआंगजी जैसे दार्शनिक हमें चेतावनी देते हैं, दूसरों को बदलने से पहले देखो कि तुम खुद जीवन के साथ बह रहे हो या उसके खिलाफ। जुआंगजी ने एक कथा सुनाई। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि वह एक क्रूर राजा को सुधारना चाहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो इंसान खुद धारा में बहना नहीं जानता वह नदी का रुख क्या बदलेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दूसरों को बदलने की जिद अक्सर और ज्यादा नफरत और विभाजन पैदा करती है। दूसरा प्रयास है खुशी को मंजिल मान लेना। हम सोचते हैं कि जब हमें नौकरी मिलेगी, जब हमें बड़ा घर मिलेगा या जब समाज हमें सफल कहेगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन यह तो एक दौड़ है जहां हम ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, तेज दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, पर उसी जगह खड़े रहते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आपने देखा होगा, जब नया फोन खरीदते हैं शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वह सामान्य लगने लगता है और हम अगले मॉडल का सपना देखने लगते हैं। असली समस्या यह नहीं कि हमें चीजें मिलती नहीं, बल्कि यह कि हम खुशी को हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं। लाओ तांजू कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, यह तो यात्रा का उपहार है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी वह सहज रूप से हमारे भीतर खिलने लगती है। तीसरा प्रयास है किसी और जैसा बनने की दौड़। समाज लगातार हमें बताता है, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और सुंदर बनना है और सफल बनना है और किसी आदर्श के करीब पहुंचना है। यही उद्योग अरबों की कमाई करते हैं। सेल्फ हेल्प किताबें, ऑनलाइन कोर्स, प्रेरक नारों की बाढ़। लेकिन क्या सच्चाई यह नहीं कि हम पहले से ही पूरे हैं? जब एक बीज मिट्टी में पड़ा होता है, क्या वह अपूर्ण है? नहीं, वह अपने समय पर पेड़ बनेगा। लेकिन अगर वह गुलाब बनने की कोशिश करे तो वह अपनी असली पहचान खो देगा। इंसान भी ऐसा ही है। जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, तभी आत्मा हल्की होने लगती है। सोशल मीडिया की दुनिया में यह तीनों प्रयास साफ दिखते हैं। लोग घंटों बहस करते हैं ताकि दूसरों की सोच बदल दें। वे पोस्ट डालते हैं जैसे जीवन किसी महान उपलब्धि की दौड़ हो, और हर तस्वीर, हर वीडियो इस दबाव से भरा होता है कि तुम्हें किसी और जैसा बनना ही होगा।
लेकिन क्या यह जीवन का सच है या यह सिर्फ एक मृग तृष्णा है? असली रहस्य यही है, खुशी तलाशने से नहीं मिलती, यह तो जीवन जीने का स्वाभाविक परिणाम है। दूसरों को बदलने की कोशिश हमें ही थका देती है और किसी और जैसा बनने की होड़ हमारी आत्मा को तोड़ देती है। लाओ त्जू का संदेश सीधा है, जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, जैसे जीवन बह रहा है वैसे ही बहो। यही 3 प्रयास छोड़ना हमारे भीतर एक गहरी क्रांति ला सकता है और यही समझ हमें अगले कदम की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि सच्ची आजादी कैसी होती है, जब इंसान न दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है, न खुद को बदलने की होड़ में डूबा होता है। ज्वांगजी की कहानियां हमेशा साधारण बातों में गहरी सच्चाइयां छुपा देती हैं। उनकी एक कथा है, कंग नामक एक बढ़ई की। कंग साधारण बढ़ई नहीं था। उसने एक बार एक ऐसी घंटी का स्टैंड बनाया कि लोग देखकर दंग रह गए। वह कृति इतनी दिव्य, इतनी जीवंत थी कि लोग मानने लगे यह इंसान के हाथों से बनी ही नहीं हो सकती। सबने उससे पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? और कनिंग ने जो रहस्य बताया वही असली शिक्षा है। उसने कहा, मैं काम शुरू करने से पहले अपने दिल का उपवास करता हूं। यह सुनकर लोग चौंक गए। कनिंग ने समझाया कि जब उसने पहली बार यह अभ्यास किया तो पहले 3 दिनों तक उसने अपने मन से इनाम और प्रशंसा की लालसा निकाल दी। वह यह सोचता ही नहीं था कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या उसे कितना धन मिलेगा। अगले 5 दिनों में उसने आलोचना का डर मिटा दिया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग हंसेंगे या निंदा करेंगे। और 7 दिन बीतने के बाद उसने अपने शरीर की भी स्मृति खो दी। न प्यास की चिंता रही, न भूख की, न नींद की। वह बस एक खाली पात्र बन गया। और फिर जब वह जंगल में गया तो पेड़ों को वैसे ही देखने लगा जैसे वे अपने स्वभाव में थे। कोई पेड़ खुद कह रहा था, मैं इस काम के लिए सही हूं। और जब उसने उस पेड़ को चुना तो घंटी का स्टैंड मानो अपने आप ही बन गया। उसने बस कुल्हाड़ी और छेनी चलाई, लेकिन भीतर से उसे लगता था कि वह नहीं, कोई और शक्ति उसके हाथ चला रही है। सोचिए, ये कहानी हमें क्या बताती है? आज हम सब काम करते हैं, पर ज्यादातर समय हम अपने अहंकार, अपने डर और अपने स्वार्थ के बोझ तले दबे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं सफल हुआ तो सब मेरी तारीफ करेंगे, या अगर मैं असफल हुआ तो लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। और यही सोच हमें थका देती है। हमारा काम बोझ बन जाता है, साधना नहीं। लेकिन कंग का रहस्य यही था, खाली हो जाना। जब भीतर अहंकार नहीं रहता, न लालच न डर, तो एक अजीब शांति उतरती है और उसी शांति में ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा बहने लगती है। तब इंसान केवल एक माध्यम बन जाता है और उसके हाथों से जो भी बनता है उसमें दिव्यता झलकती है। आपने देखा होगा, कलाकार जब सच में खो जाते हैं तो वे कहते हैं, चित्र मैंने नहीं बनाया, वह खुद ब खुद बन गया। संगीतकार कहते हैं, धुन मेरे भीतर से नहीं आई, कहीं और से आई। ये वही स्थिति है जहां इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। यही है असली कौशल, यही है असली साधना। अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें तो चाहे हम डॉक्टर हों, शिक्षक हों, लेखक हों या किसी छोटे से काम के कर्मी, हमारा हर काम पूजा बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर से उस निरंतर शोर को शांत करें। दूसरों की अपेक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं और लगातार तुलना की आग। जब हम इन सब से खाली हो जाते हैं तभी सच्ची रचनात्मकता हमारे भीतर बहती है। कटिंग की घंटी का स्टैंड सिर्फ लकड़ी का ही टुकड़ा नहीं था, वह एक प्रतीक था। यह याद दिलाने वाला कि असली जादू हमारे करने में नहीं बल्कि हमारे खाली होने में है। जब हम खाली हो जाते हैं तब हम जीवन की धारा के साथ एकाकार हो जाते हैं और उसी एकता से जन्म लेती है कला, ज्ञान और वह दिव्यता जो साधारण को असाधारण बना देती है। अब सवाल यह है, अगर खाली होना इतना शक्तिशाली है तो हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे सीख सकते हैं? यही रहस्य हमें अगले चरण में और गहराई से समझना होगा। जब हम वू वेई की गहराइयों में उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल ताओवाद तक सीमित नहीं है। इस अद्भुत सिद्धांत की झलक दुनिया की कई ज्ञान परंपराओं में मिलती है।
रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने इसे अपनी स्टोइक फिलॉसफी में व्यक्त किया। अमर फाती यानी अपने भाग्य से प्रेम करना। जापानी जन के योद्धा इसे मुशिन बिना मन के मन कहते हैं, और कृष्णमूर्ति कहते हैं पथहीना भूमि यानी कोई तय रास्ता नहीं, बस बहाव में जीना। अलग अलग शब्द, अलग अलग समय और संस्कृति, पर संदेश एक ही है। छोड़ दो, बहाव में शामिल हो जाओ, जबरदस्ती नहीं। कल्पना कीजिए, एक रोम का सम्राट महलों में बैठा, शक्तिशाली, हर निर्णय उसके हाथ में, पर भीतर बेचैन। वह समझ गया कि जितना वह नियंत्रित करने की कोशिश करेगा उतना ही जीवन उसका विरोध करेगा, और फिर उसने स्वीकार किया। जो हुआ वही ठीक था। इसी तरह जापानी समुराई युद्ध भूमि में उसने जाना कि जितना जोर से तलवार घुमाओगे उतना ही जीवन का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन अगर शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे तो हर वार सही समय पर आएगा, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। आज की हमारी दुनिया में भी यही सीख महत्वपूर्ण है। हम हर पल और करो और प्रयास करो और पकड़ो के जाल में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया, करियर की दौड़, हर चीज को नियंत्रित करने का दबाव, यह सब हमारे डर से आता है, खालीपन के डर से। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार काम करेंगे तो जीवन पर काबू पा लेंगे, लेकिन असली शक्ति इसके उलट है। वू वेई का रास्ता हमें बताता है कि असली परिवर्तन शिक्षा लेने में नहीं, बल्कि अभ्यास छोड़ने में है। हमारे जीवन में जो आदतें, विचार और तनाव जमा हुए हैं, उन्हें हटाना ही मुख्य चुनौती है। सोचिए, जब आप एक पुरानी किताब के पन्नों को हटाते हैं तभी नई जगह बनती है। वैसे ही जब आप अपने भीतर के जरूरत से ज्यादा करने के विचारों को हटाते हैं तब जीवन की नई ऊर्जा बहती है। और इसे दैनिक जीवन में उतारना भी आसान है। बस 3 छोटे कदम अपनाएं। पहला, कम करो। हर दिन अपनी सूची से कुछ ऐसे काम हटा दें जिन्हें आप केवल इसलिए कर रहे हैं कि समाज या कोई और कहे। दूसरा, मध्य मार्ग खोजो। न ज्यादा दबाव डालो, न पूरी तरह निष्क्रिय रहो। बस वह काम करो जो बहाव के अनुरूप है। और तीसरा, खालीपन को गले लगाओ। सुबह के कुछ मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, अपने मन को शांत करें और अनुभव करें कि खालीपन डर का नहीं, शक्ति का स्रोत है। सोचिए, अगर आप केवल 24 घंटे के लिए इन 3 कदमों को अपनाएं तो आप महसूस करेंगे कि दिन कम थकावट वाला है, मन हल्का है और निर्णय सहज आ रहे हैं। यही वो वेई का वास्तविक अभ्यास है। न किसी कठिन नियम को मानना, न किसी लक्ष्य का पीछा करना, केवल बहाव में शामिल होना, हर अनुभव को स्वीकार करना और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक संघर्षों में न लगाना। सभी महान दार्शनिक, योद्धा और साधक यही सीखते आए हैं। सच्ची शक्ति किसी चीज को जबरदस्ती पाने में नहीं, बल्कि उसे सहजता से अपनाने में है। यही ताओ, वो वेई और ब्रह्मांड की अदृश्य लय का रहस्य है। और यह रहस्य अब हमारे हाथ में है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। बस उसे अपनाने और बहाव में बहने की हिम्मत चाहिए। ग्रीक पौराणिक कथा में इकारस की कहानी हमेशा हमारे लिए चेतावनी बनी रहती है। इकारस ने अपने पंखों से आकाश छूने की कोशिश की। मधुमक्खी जैसे मोम से बने पंख जो उसे सूर्य के पास ले गए। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी तेज थी कि उसने चेतावनी नहीं सुनी और सूर्य की गर्मी ने उसके पंख पिघला दिए। वह समुद्र में गिर पड़ा। यह सिर्फ एक मिथक नहीं, यह हमारी आधुनिक जिंदगी का प्रतीक है। हम भी इकारस की तरह उड़ना चाहते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी लालसा हमें ऊंचाई तक ले जाती है, पर अक्सर हम अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो देते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने खुद को थकाया है, और केवल इसलिए कि हमें और बेहतर बनना है, और अधिक सफल होना है, और समाज की नजरों में मूल्यवान दिखना है। शरीर थक गया, मन उलझ गया और आत्मा कहीं पीछे छूट गई। यही इकारस की गलती का आधुनिक रूप है। हम जानते हैं कि बहुत ऊंचाई खतरनाक है, लेकिन फिर भी उड़ान भरते हैं बिना रुकावट के। ताओवाद इस उलझन का समाधान बताता है। ये कहता है, जमीन पर अपने पैरों को मजबूती से रखें, जड़ें गहरी डालो ताकि जीवन की धारा के साथ बह सको बिना खुद को जलाए। यह उड़ान नहीं रोकता, बल्कि सिखाता है। सीखो पानी की तरह लचीलापन अपनाना,
पत्थर की तरह कठोर नहीं बनना। पानी हर बाधा के चारों ओर बह जाता है, टूटता नहीं और कभी थकता नहीं। उसी तरह जीवन में वास्तविक प्रगति दौड़ में नहीं, ठहराव में, प्रयास छोड़ने में और बहाव के साथ जुड़ने में है। कल्पना कीजिए, यदि इकारस ने थोड़ी देर ठहर कर सूर्य और हवा का संतुलन समझा होता, अपने पंखों की सीमा जानी होती, तो वह आकाश की सुंदरता का आनंद ले सकता था, गिरने का डर नहीं महसूस करता। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षा अच्छी हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती पूरे करने की होड़ हमें खुद से दूर कर देती है। ताओवाद कहता है, जीवन के साथ नाचो, उसे जीतने की कोशिश मत करो। जब हम कोशिश छोड़ देते हैं और बहाव में शामिल होते हैं, तभी जीवन का असली जादू दिखाई देता है। यही ताकत है। जितना कम प्रयास, उतना अधिक प्रभाव। यही सुरक्षा है। ऊंचाई पर उड़ने की बजाय गहराई में जड़ें जमाने की। आज हम आपके सामने यह संदेश छोड़ते हैं। इकारस की चेतावनी को याद रखो। महत्वाकांक्षा अच्छी है, पर संयम और संतुलन से ही उड़ान सुखद होती है। अपने जीवन की धारा में शामिल हो, प्रयास को त्यागो और अनुभव करो कि असली शक्ति गति में नहीं, स्थिरता में है, जबरदस्ती में नहीं, स्वीकार में है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस रहस्यपूर्ण, शांत और शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाते रहें।